कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तगण, सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी के जटा से मधुस्खलन होता था और उस मधुस्खलन से गोसाई जी के जटा में चींटियाँ आ जाती थीं और कभी कभी चींटियाँ गोसाई जी को परेशान करती थीं। जैसे वृक्षों के नीचे नाम करने से मधुवर्षण होता है, वैसे ही मनुष्य अगर मन से सर्वदा नाम करे तो उसके शरीर से भी मधुस्खलन होता है, ऐसा गोसाई जी ने कहा है और इसी का विवरण यहाँ दिया जा रहा है। एक दिन दोपहर में गोस्वामी जी अपनी साधन कुटी में ध्यानस्थ बैठे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कुलदानंद से कहा, देखो मेरे सिर में चींटियाँ बहुत काट रही हैं। यह सुनकर कुलदानंद जी ने देखा कि जटाओं से कमल पुष्प की सुगंध आ रही है तथा सिर से मधु निकल कर जटा व कानों के पास से होकर नीचे गिर रहा है। गोस्वामी जी से कहने पर उन्होंने कहा, हाँ तुमने ठीक ही कहा, इसी मधु के कारण चींटियाँ आ रही हैं। इधर कई दिनों से कुलदानंद देख रहे थे गोस्वामी जी के शरीर पर श्वेत कण की तरह सफ़ेद बूंद बूंद पसीना जमा रहता है। पंखा से हवा करने पर भी वह सूखता नहीं। पूछने पर गोस्वामी जी ने कहा, यह पसीना नहीं है, पसीने तो सूख जाता है। पसीना क्या जम जाने पर मोम बन जाता है? रोज देख रहे हो यह मधु है। जैसे वृक्षों में होता है वैसे ही शरीर में भी होता है। अभी कुछ दिन वृक्ष के नीचे नहीं बैठना ही ठीक रहेगा, क्योंकि चींटियाँ व मधुमक्खियाँ आकर तंग करेंगे। घर के भीतर ही रहना ठीक रहेगा। भाग्यवान कुलदानंद ने स्वयं इसे प्रत्यक्ष किया था तथा अन्य कुछ गुरु भाइयों को भी दिखाया था। इस संबंध में शास्त्रों में कहा गया है, एषा मधुमाति विद्या सर्वत्र मधुदर्शनात् स्वशरीरार्क वृक्षोऽपि दृश्यते पुष्कलम मधु। मधुमती पराविद्या इस प्रकार है जिसकी कृपा से सब कुछ मधुमय हो उठता है। वृक्ष की मूल, शाखाएं, फूल, फल आदि मधु की धारा से पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार साधकों के शरीर से मधुक्षरण होता है। धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य उस पुराण पुरुष का दर्शन प्राप्त कर सकता है। वह अमृत का पुत्र है। परब्रह्म को प्राप्त कर मनुष्य मधुमय अमृतमय हो सकता है। इसका प्रमाण गोस्वामी जी का दिव्य जीवन है। गंडेरिया आश्रम में एक वृद्ध फेरी वाला प्रायः सामान आदि बेचने के लिए आया करता था। गोस्वामी के प्रति वह काफ़ी श्रद्धा रखता था। एक दिन उसने अपने जीवन की एक घटना बतलाई। इस घटना से प्रमाणित होता है कि वैद्यनाथ धाम, तारकेश्वर आदि स्थानों पर जाकर देवताओं के समक्ष मनोकामना की पूर्ति हेतु कई लोग धरना दिए पड़े रहते हैं, पर यदि ठीक एकांत भाव से कोई प्रार्थना करके पड़ा रह सके तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। फेरी वाला ने बताया कि मेरी आँखों की दृष्टि शक्ति अकस्मात नष्ट हो गई। चिकित्सकों ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है। अंततः तारकेश्वर शिव मंदिर में यथाविधि धरना देकर पड़ा रहा। मुझ जैसे गरीब वृद्ध व अंधे व्यक्ति की इस समय एक धनी महिला ने सहायता प्रदान की। कुछ दिनों बाद मुझे स्वप्न में आदेश मिला कि कश्मीर के महाराजा का दर्शन करने पर तुम्हारी आँखें ठीक हो जाएंगी। उस धनी महिला को मैंने सब कुछ बतलाया। उन्होंने मुझे कुछ रुपये दिए। मैंने उन रुपयों से जहाँ तक टिकट हो सकता है बनवा कर निकल पड़ा। उस स्थान पर पहुँचने पर कुछ लोगों ने मुझे उसी प्रकार सहायता दी। इस प्रकार लोगों की सहायता से मैं जम्मू पहुँच गया।
उस समय राजा जम्मू में थे, लेकिन मैं गरीब कैसे उन तक पहुंच सकूंगा। जब यह चिंता मुझे हो रही थी तब एक सेठ जी ने मेरी सहायता की। उन्होंने राजपुरोहित से सब बातें कहीं। राजपुरोहित भी भला था, उसने राजा से इस संबंध में चर्चा की। राजा ने अगले दिन राम मंदिर में ले आने का उन्हें निर्देश दिया। पुरोहित जी यथा समय मुझे लेकर राम मंदिर पहुँचे। पुरोहित जी ने मुझे राजा के समक्ष ले जाकर कहा, सामने देखो, राजा साहब खड़े हैं। मैंने सामने दो व्यक्तियों को राजा की तरह वेश में खड़ा देखा। मैंने पुरोहित जी से पूछा, इनमें राजा साहब कौन हैं? पुरोहित जी ने कहा, जिनके सिर की पगड़ी में मयूर पंख लगा है वे राजा साहब हैं, साथ में उनके मंत्री हैं। मैंने राजा साहब को प्रणाम किया। इस प्रकार तारकेश्वर शिव जी की कृपा से मैंने पुनः दृष्टि प्राप्त की। वहाँ से वापस लौटते समय भी भगवत कृपा से कुछ सज्जनों ने मुझे सहायता प्रदान की। यह वृत्तांत सुनते ही फेरी वाले के नयन सजल हो उठे। इस आश्चर्यजनक प्रसंग को सुनकर गोस्वामी जी ने बहुत आनंदित हुए। उन्होंने कहा, जो लोग देवताओं को नहीं मानते उन्हें यह घटना सुनानी जरूर है। देवताओं भी कृपा करते हैं, नाम की कृपा से तो सब कुछ हो सकता है। आइए हम सब मिलकर थोड़ा भगवत संकीर्तन करें और आनंद से जीवन व्यतीत करें। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। भक्तगण, गोसाई जी ने एक शिष्य के प्रश्न पूछने पर यह विवरण दिया था। अवस्था लाभ साधन सापेक्ष नहीं है। अवस्था लाभ साधन सापेक्ष नहीं है, कृपा सापेक्ष है। अप्राकृतिक अवस्था गुरुदेव के हाथों में है। वे जब चाहेंगे कृपा कर तभी देंगे, अन्यथा हजार साधन करके भी उसे नहीं पा सकते हो। अतः साधकगण, नाम से लगे रहिए, हरि से लगी रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। जय श्री राम।